शिक्षक दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव एवं हिंदी पखवाड़े के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक आयोजन किया गया। अकादमी की ओर से अपील की गई कि अतिथियों का स्वागत पुस्तकें देकर किया जाए। कार्यक्रम के संयोजक अविनाश बागड़े के कुशल संचालन में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार श्री गिरीश पंकज का स्वागत नीरज ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने, डॉक्टर सागर खादीवाला का सम्मान श्री संतोष बादल ने, श्रीमती इंदिरा किसले का स्वागत श्री कृष्ण नागपाल ने और साहित्यकार प्रदीप कुमार दास दीपक का स्वागत श्री नरेंद्र परिहार ने किया। लड़ता जाए, हिंदी का दिया जलता जाए, जन जन की भाषा हिंदी है, हर मन की भाषा हिंदी है। ये रोम रोम में रची बसी, ये रोम रोम में रची बसी, कण कण की भाषा हिंदी है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में ज्योतिर्मय पल गढ़ता जाए, हिंदी का दिया जलता जाए, हिंदी का दिया जलता जाए। और अब बारी है हमारी नागपुर की विदुषी साहित्यकार आदरणीय इंदिरा किसले जी की, जो परिचय की मोहताज किए गए। साहित्यकार श्रीमती इंदिरा किसले ने क्षणिका की विधा पर विहंगम दृष्टिक्षेप किया। तीव्रता से उसी तेजी से पाठक के जहन में समा जाती है और आपको आंदोलित करती है, आपको उत्तेजित करती है। अब साहित्य और समाज का सापेक्ष संबंध है, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, सभी सुधे जन हैं। साहित्यकार सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने अपने छात्र जीवन और पत्र संपादन से जुड़े रोचक रोमांचक अनुभव प्रस्तुत किए। तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है। मैंने कहा किससे, मुझे तो पता ही नहीं है। उसने कहा कि लड़की का नाम कविता है। मैंने कहा तो बड़ा सुखद संयोग है। तो मुझे थोड़ा सा लालच हुआ कि कविता नाम की लड़की कैसी होगी, लेकिन वहीं से कविता के प्रति मेरी रुचि भी जागृत हुई। उन्होंने मुनव्वर राणा की हिंदी पर सजीत पंक्तियां भी पेश की। कविता जोड़ तोड़ के सायास से नहीं बनती, बल्कि उसे मन में पकने दें। कविता के लिए भावावेश जरूरी है। विख्यात व्यंग्य शिल्पी श्री गिरीश पंकज ने इस अवसर पर अपने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए कहा, जिस कविता में के अंत में दिखे तुकों का बंध, वही अमर होती सदा जिसका संगी छंद। तो कहना चाहता हूँ कि वही कविता अमर होगी जो छंदबद्ध है। नई कविता खूब लिखेंगे, आप देखिए बहुत सारे कवि लिख रहे हैं, संग्रह आ रहे हैं, लेकिन कितने कवियों को हम कोट कर पाते हैं। मैं देखा हूँ प्रगतिशील लेखक जो मंच पर नावर सिंह, ये तमाम सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाषण देते थे, जब उनको कुछ उदाहरण देना होता था तो कहते थे तुलसीदास ये कहा है, कबीर दास ये कहते हैं, वो छंद पर आ जाते थे। नागार्जुन की छंदबद्ध कविता सुनाते थे, कोई नई कविता नहीं सुनाता था। तो मुझे लगता है कि नई कविता सिर्फ पुस्तकों तक रह करके खत्म हो जाएगी, लेकिन छंदबद्ध कविता लंबे समय तक हमारी स्मृतियों के साथ यात्रा करती है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य डॉक्टर सागर खादीवाला ने पंडित शिव नारायण द्विवेदी का उद्धरण पेश किया कि पहले 100 कविताएं पढ़ो फिर लिखो। मंची कविता की ये शर्त है कि आवाज, लहजा और कविता का चयन 4 लाइन लिखकर कोई पंत या निराला नहीं बन सकता। उर्दू में इस्लाम की परंपरा कायम है। कविता का मतलब दीवार बनाने जैसा नहीं है, उस पर प्लास्टर और रंग रोगन भी करना पड़ता है। प्रसिद्ध मराठी कवि लोकनाथ यशवंत के अलावा बड़ी संख्या में कविता और साहित्य की जुड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद थीं, जिनमें माधुरी राहुलकर, प्रभा मेहता, शीला तापड़िया, नरेंद्र परिहार, रंजना श्रीवास्तव, प्रकाश कांबले, माया शर्मा, मीरा जोगलेकर और श्री सहस्त्रबुद्धे आदि ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम की संयोजिका रीमा दीवान चड्ढा ने अतिथि परिचय की रस्म निभाई। इस अभूतपूर्व आयोजन पर 15 किताबों का विमोचन हुआ। दोहा, हाइकू, कतोता, हाइब्रू, छत्तीसगढ़ी हाइकू गीत, कविता आदि विधाओं ने इसमें स्थान पाया। श्री प्रदीप कुमार दास दीपक, अविनाश बागड़े, पूनम मिश्रा पूर्णिमा, अल्पा वलदेव तन्ना, हेमंत लोढ़ा, अमिता शाह अमी, सुषमा अग्रवाल, रूबी दास, मुकुल अमलास,
आरती सिंह एकता ने अपनी कृति के साथ गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम का संयोजन अकादमी के पूर्व सदस्य अविनाश बागड़े ने हिंदी को समर्पित स्वरचित एक कविता पेश की। कार्यक्रम संयोजक अकादमी के पूर्व सदस्य अविनाश बागड़े एवं रीमा दीवान चड्ढा ने हिंदी दिवस के मौके पर और प्रख्यात व्यंग्य कवि श्री अनिल मालोकर ने काव्यात्मक आभार प्रदर्शन कर सभी उपस्थित मौजूद जनों का मन मोह लिया।